नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जवाब देना पड़ेगा। दोपहर 1 बजे बहस का वक्त हो चला है और बात हो रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनके चमत्कार पर हंगामा लगातार जारी है। बाबा सनातन के नाम पर धर्म के अखाड़े पर ईश्वरीय शक्ति का हवाला दे रहे हैं, तो उनके विरोधी ईश्वरीय चमत्कार को अंधविश्वास और जादू टोना कहकर खारिज कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दे रहे हैं। वो अगर अंधविश्वास नहीं फैला रहे तो हमारे सामने आकर साबित करें। वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे तो फिर हमारे नाम की पर्ची निकाल कर बताएंगे हमारे जीवन में कौन सा संकट खड़ा है। अगर वो ईश्वरीय शक्ति के साधक हैं तो फिर क्यों नहीं जोशीमठ संकट को टाल देते हैं। सवाल ये है कि बागेश्वर धाम का चमत्कार या फिर बाबा का अंधविश्वास। सवाल यह भी है कि आस्था बनाम अंधविश्वास, अदृश्य शक्ति पर कैसे करेंगे विश्वास। और आखिरी सवाल, भक्त की अर्जी, बाबा की पर्ची कितनी सच्ची। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए बाबा के चमत्कार पर हो रहे विवाद को। इन लोगों ने भगवान राम से उनके होने का सबूत मांगा, भगवान कृष्ण से मांगा, अयोध्या का सबूत मांगा, और हर बार सनातनी संतों को इसलिए टारगेट करते क्योंकि हम घर वापसी करवाते, हम सनातन के लिए संकल्प दिलवाते। इन्हें डर है कि जो ये कर रहे हैं उसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं। अब 1-2 करोड़ हमारे ऊपर खर्च करके क्यों ना हमको रोड से अलग कर दें ताकि इनका काम पूरा हो जाए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। चाहूँगा सिद्धियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं तो ताबीज़ देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? देश का दुर्भाग्य है, चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सब कुछ कितना सच्चा है, कितने दावों में दम नजर आता है और इसी के विरोध और पक्ष में कौन कौन सी आवाजें उठती हुई नजर आ रही है, कुछ हमने आपको सुनवाई और कुछ को अब आगे बहस में हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। राजेश वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद है, आप संस्थापक हैं मां बगलामुखी धाम के। इसके साथ ही हमारे साथ स्वामी उपमन्यु महाराज जी हैं, आप धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका सर। ऋषि गुप्ता, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही राकेश श्याम, जो माइंड रीडर हैं, दिमाग को पढ़ना जानते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही पंचानंद गिरी महाराज जी महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और मेहमानों का हम इंतजार करेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंचानंद गिरी महाराज जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो कुछ भी विवाद इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हो रहा है, उसमें आपका मानना, आपका सोचना क्या है? क्योंकि लोगों के मन में वाकई में यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि वो सच में चमत्कार करते हैं, कोई साधना है, या फिर अंधविश्वास फैलाने की उनकी कोशिश है। ये देखिए, ऐसा है कि अपने आप को भगवान कहना सरासर गलत है। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो भगवान को, माई को हम प्रार्थना करते हैं, उसका कार्य हो जाता है, वो चमत्कार कहा जाता है। लेकिन एक बात यहाँ यह भी है कि किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जाता, सिर्फ सनातन को टारगेट किया जाता है। ये बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को, अपने आप को चैलेंज करके ये कह रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ, तो वो सरासर गलत है।
वो अंधविश्वास फैला रहा है। मैं मेहमानों का ऑडियो अपने एयर प्लग में चाहूंगी और उसी बीच में एक रिएक्शन राजेश वशिष्ठ जी आपसे इसी लेकर, और सवाल मेरा यही है कि आपका इसको लेकर सोचना क्या है? क्या आपको लगता है लोगों के मन में जो विरोधाभास है या लोगों के मन में अब इन आरोपों के बीच में जो एक संशय पैदा हो गया है, इसको लेकर आप किस तरफ नजर आते हैं? क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है या वो लोग जो इसे लेकर विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके साथ खड़े हैं आप? देखिए, धीरेन्द्र जी कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, 101% साथ हूँ। और भारत के जो असली सभी हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो भी उनके साथ है। धीरेन्द्र जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। धीरेन्द्र जी ने ये भी कभी नहीं कहा कि मैं करता हूँ। वो कहते हैं कि जो करते हैं बालाजी करते हैं, हनुमान जी करते हैं। उन्होंने कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे। ये सिर्फ हिंदू धर्म के जो विरोधी हैं, जो हिंदू धर्म में ही रह के जो विभीषण है, जैसे नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, सनातन धर्म का विरोध है ये, सीधे सीधे? बिल्कुल बिल्कुल सनातन धर्म का विरोध है, कुछ नहीं है ऐसा। बहुत सी ऐसी, मैं कहता हूँ, दरगाहें भी है। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था, कलियर शेख रुड़की के पास में दरगाह है, वहां पे भी भूत प्रेत आते हैं, तो उसको अंधविश्वास क्यों नहीं बोलते? बांदी कुई चले जाओ, सलासर से आके बांदी कुई है, बालाजी का मंदिर, वहां अपने आप ही लोगों के अंदर प्रवेश होता है। एनर्जी का खेल है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। अगर किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है नहीं, लेकिन राजेश वशिष्ठ जी, विरोध करने वाले तो ये कहते हैं कि जरा अपने कुनबे से बाहर निकले धीरेन्द्र शास्त्री, और उसके बाद जरा पर्चियां लिखकर बताएं, फिर देखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कितना मन की बात पढ़ पाते हैं, कितने सच्चे हैं वो। नहीं, अभी प्रोग्राम चल रहा है, पूरे की पूरी मीडिया के सामने उन्होंने पर्चियां निकाली है, तो उसमें क्या है? वो खुद पर्ची लिख के डालते हैं और उसके बाद मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से उठा के लाओ, ठीक है, तो वो बंदा उठा के लाते। तो वैसे ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लेना चाहिए। वो जो कुछ भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे अंदर हनुमान की शक्ति आ जाती है, तो ये भी मान लेना चाहिए। वो सब कुछ आंख बंद करके समझ जाते हैं, बता देते हैं, ये भी मान लेना चाहिए। और आप इसको अंधविश्वास की कैटेगरी से, श्रेणी से बाहर रखते हैं। अंधविश्वास में नहीं है। लोगों ने तो राम सेतु पर भी क्वेश्चन उठाए थे, प्रश्न उठाए कि राम सेतु है ही नहीं, रामचंद्र जी ने बनाया, तो क्या हम उसको भी अंधविश्वास करें? ठीक है, स्वामी उपमन्यु महाराज जी, इसे लेकर क्या कहा जाए? एक श्रेणी तय होनी चाहिए जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को रखा जाए। वो एक साधक हैं, वो अपने आप को एक ब्राह्मण कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर हनुमान की शक्ति आ जाती है, मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, सब कुछ समझ लेता हूँ। या फिर लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, या फिर वो एक व्यक्ति जो लोगों के बीच में अंधविश्वास फैला रहा है, और लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है कि वो जो कहें वो सब न मान ले। देखिए, वो एक साधक हैं, कोई दो राय नहीं। उनके पास हनुमान जी की पावर, शक्ति और कृपा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उनके ऊपर गुरु राम भद्राचार्य जी का आशीर्वाद है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जिस बात में अभी इन्होंने कहा कि कलियर शरीफ में ऐसा होता है जिसके लिए हम लोग उंगली उठाते हैं, एक बात पादरी करते हैं उसके लिए हम उंगली उठाते हैं, जब हम दूसरे लोगों के लिए उंगली उठाते हैं तो इस तरीके से ये तरीका सनातन संस्कृति का नहीं है। बाकी सब सही है, किसी चीज़ में हम उंगली नहीं उठाते। हमारी सनातन संस्कृति आदि से अंत तक, जिसका अंत है ही नहीं और आदि भी नहीं, जब सृष्टि बनी उस टाइम से हमारी सनातन संस्कृति चल रही है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं है। उंगली है केवल तरीके का। ये तरीके जो हैं ये पाश्चात्य तरीके हैं। चाहे ईसाई धर्म हो वो भी यही काम करता है, और जो मुस्लिम धर्म है वो भी यही काम करता है। हम उसके धर्म को एडाप्ट नहीं करें, हम उसके धर्म को नहीं माने। हमारे पास इससे ज़्यादा शक्तियाँ हैं, हम ये नहीं कहते शक्तियाँ नहीं हैं। इसके लिए कोई कहीं से कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न उठता है काम करने के तरीके को। ये काम करने का तरीका जो है ये सही नहीं है। आप लोगों को लाभ दीजिए, खूब लाभ दीजिए, लोग लाभ पा रहे हैं, धन्यवाद आपको। लेकिन सीधी बात है कि जिसको हम उंगली उठाते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये बात गलत हो रही है, ये पाश्चात्य संस्कृति गलत हो रही है, ये हमारे जो पोप और पादरी करते हैं ये गलत हो रही है, और वही हम करें, ये कहां तक उचित है? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है पंचानन गिरी महाराज जी, ये सेलेक्टिव अप्रोच और जो धर्मगुरु हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आपने इसके लिए क्या किया?
आज जब सनातन संस्कृत पे बात उठी तो आप लोग बोल रहे हो कि ये गलत है। आप जब ये नहीं उठे तब भी आपको बोलना चाहिए, जितने धर्मगुरु हैं उनसे कर्मठ निवेदन है कि आप उस टाइम भी बोलिए कि जिस टाइम कोई मुस्लिम चमत्कार हो रहा है उस टाइम बोलिए ये गलत है, उस टाइम बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। जिस टाइम पादरी कोई पोप जो है लोगों को नचाता है, हालेलुया कह के कहता है, ये भी गलत है। ठीक है, पंचानंद गिरी महाराज जी आपको लाना चाहूंगी, इन्हीं चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म और सनातन धर्म के प्रति जो लोगों की निष्ठा है उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या सनातन धर्म के नाम पर कोई कुछ भी परोसे उसको हमको अपना लेना चाहिए? और जब हम दूसरे धर्मों पर उंगली उठाते हैं तो क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है? क्या ये दोगुला रवैया नहीं है? क्या कुछ चीजों के लिए आंखों पर हम पर्दा गिरा लेते हैं और कुछ चीजों के लिए कहते हैं कि अपनाते जाओ, सब बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा? देखिए बेटा, ऐसा है कि सनातन को ही टारगेट क्यों किया जाता है, मैंने पहले भी सवाल किया। जो तरीके हैं वो ठीक नहीं है और जो आपको परोस के दिया जा रहा है वो आप ले लें, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सनातन का हर व्यक्ति। लेकिन महाराज जी लोग कर रहे हैं ना ऐसा। महाराज जी आपने तो देखा है, महाराज जी आपने तो देखा है, लोग कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं। करना चाहिए, आप सनातन को नहीं टारगेट करिए। सनातन के आप जो टारगेट करिए वो मुस्लिम समाज के लिए करिए। उनके आपको हिम्मत होनी चाहिए, आपको कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ ये गलत हो रहा है, तब तो ठीक बात है। सनातन को टारगेट केवल इसलिए किया जाता है कि इसमें भ्रांतियां हो गई। भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सनातन सनातन है, इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई किसी भी तरीके का वो नहीं है। और ठीक है गिरी महाराज जी पंचानंद गिरी महाराज जी, मैं इसीलिए ये कह रही हूं कि इस मन से आपकी तरफ से जो बोला जाएगा वो लार्जर देन पिक्चर मैसेज देगा। आप इस बात को समझिए, क्योंकि हमने तो देखा है जब धीरेन्द्र शास्त्री बैठते हैं तो लोग किस तरीके से उतावले होते हैं। हमने ये देखा है कि लोगों का समर्पण भाव उस दौरान क्या रहता है। लोग रोते बिलखते रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी सारी समस्या का समाधान अगर कोई करने वाला है तो वो धीरेन्द्र शास्त्री ही करने वाले हैं। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि कहीं कोई तो फिल्टर होगा। अगर कुछ अच्छे के बीच में सब कुछ अच्छा बताने की कोशिश की जाए तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या उस छलावे से पर्दा नहीं उठना चाहिए? उन्होंने कभी कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला है, उन्होंने प्याज लहसुन के लिए बोला है, तो बताइए इसमें क्या गलत तरीका है? सर मेरा सवाल गिरी महाराज जी से था, पंचानंद गिरी महाराज जी से मेरा सवाल है, उसके बाद मैं आती हूँ सर आपके पास। देखिए, जहां तक लोगों की बात है, लोगों की बालाजी पे आस्था है, ना के शास्त्री जी पे। वहां पे लोगों के अंदर जो जोश होता है वो भगवान बालाजी के लिए है कि जो भी ठीक करेंगे हमारे बालाजी ठीक करेंगे, ना कि वो पर्सनल शास्त्री जी के ऊपर है। लोगों की आस्था सनातन पे है, अपने देवी देवताओं पे है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई खुद को उनका अवतार बताता है, जब कोई खुद को उनका अपना रूप बताता है, तो लोग उस भक्ति भाव में क्या अंधविश्वास की तरफ नहीं चले जाते हैं। घूम फिर के इसी को समझने की सर कोशिश कर रही हूँ। ये एक पहलू है महाराज जी, ये एक पहलू है महाराज जी, ये एक पहलू है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। उसी दूसरे पहलू को समझने के लिए मेरे साथ दो मेहमान हैं। मेरे साथ ऋषि गुप्ता भी हैं, मेरे साथ राकेश श्याम भी हैं और अक्षय लक्ष्मण भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ऋषि गुप्ता जी, आपसे मेरा रिएक्शन इस पूरे विवाद को लेकर क्या समझ में आता है आपको? क्या किसी तरीके की कोई राजनीति हो रही है, या लेकिन लोगों के मन में कोई अगर मंशा, कोई मन में संशय है किसी बात को लेकर, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच है, क्या गलत है जो आरोप लग रहे हैं। उसी बीच में आपको क्या लगता है ऋषि गुप्ता जी इस पूरे विवाद को लेकर? मेरा यही कहना है, कोई इंसान अगर किसी चीज पे तर्क देता है तो वो सही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अंधविश्वास जो है, मैं अंधविश्वास नहीं कहूँगा, कि कई इंसान में कुछ ताकतें थोड़ी बहुत होती हैं कि आप शिवानी जी को देखेंगे या फिर मुरारी बाबा को देखेंगे, लेकिन एक इंसान अगर ये सब बोले तो ये अंधविश्वास को बढ़ाने वाली ही बात है। क्योंकि आज तक अगर होता तो हमारा शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की समस्याएं नहीं हो जाती। अगर इनमें हनुमान की ताकत है
तो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था या जो आबादी की समस्या है, इतने लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वो सब दूर नहीं हो जाएगा। आप गुरु हैं, आप गुरु बन के रहिए, जैसे मुरारी जी हैं, गुरु जी हैं, या श्री श्री रविशंकर है। आप उससे ऊपर की बात मत कीजिए। अगर आप हनुमान हैं तो हिंदुस्तान को यूरोप बनाइए, सिंगापुर बनाइए। ऐसे तो कोई कुछ, देखिए आप गुरु हो सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं। ऋषि जी आप बताइए, उन्होंने कब आप मेरी बोला मैं बात हनुमान सुनिए, हूं? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं मैं नहीं, भगवान वाली बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपके अंदर शक्ति भी है, हनुमान जी, देखिए मैं एक किताब, मेरी बात सुनिए, मेरे को बात पूरी करने दे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो गुरु के दोहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, उन्होंने बोला मेरे को रावण ने फोन कॉल किया। ये क्या बात है? रावण फोन कॉल करेगा? आज की बात बोल रही थी, कॉल करा समझाने के लिए। बाकी बात हो सकती है, हमारे जो है सूक्ष्म शरीर द्वारा हम बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, जहां तक हिंदुत्व है, बहुत प्राचीन हमारा रिलीजन है हिंदुत्व, और हिंदुत्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो क्या आप नहीं, राजेश वशिष्ठ जी, या कोई राजेश वशिष्ठ जी, मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा हनुमान भक्त है या कौन सा ऐसा सनातनी है जो कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानता या पढ़ना चाहेगा? क्या उसके लिए हमें धीरेन्द्र शास्त्री के बताने का इंतजार करना होगा? क्या हम में से कोई ऐसा है जिसको हनुमान चालीसा पढ़नी नहीं आती या हम हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं? लेकिन क्या मुझे धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत है वो ये बताए कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान भक्ति में मुझे रहना है? इसलिए हनुमान चालीसा पर सवाल नहीं है। ऋषि गुप्ता जी, मैं क्लियर करूं, हनुमान चालीसा पर सवाल नहीं है। सवाल उस अंधविश्वास पर है जो लोगों के बीच फैलाने की कोशिश सनातन धर्म के नाम पर की जा रही है। सवाल उस पर है, सवाल उस दोगले रवैये पर है जो नहीं होना चाहिए। ये धर्म वर्म की कोई बात नहीं है। सुनिए, इसको एक इंसान, हिंदुस्तान का धर्म बहुत बड़ा है और हमें साथ देना चाहिए हिंदुत्व का। हमारा राष्ट्र हिंदू है, हमें हिंदुस्तान का समर्थन करना चाहिए। और हमेशा कोई अगर उंगली उठाएगा, लेकिन यहाँ सनातन धर्म की बात नहीं है, बात है रावण, ये सब चीजें मैंने देखा है। मैं बड़े बड़े गुरुओं से मिला हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि इंडिया अंधविश्वास क्या फैला रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, एक पॉइंट भी बताइए। मैं अंधविश्वास की, कोई इंसान बोले मेरे अंदर शक्ति है, सुनो, उन्होंने कभी नहीं बोला अंधविश्वास यही है कि वो ठीक कर देते हैं। उन्होंने ये बोला है कि मेरे को गुरु जी की कृपा है। तो ये रावण क्या है? ये रावण क्या है? मेरे पास वो वीडियो है, रावण फोन कॉल करेगा? आप ये देखिए, इंसान बन जाए, गुरु बनते रहे, जरूरी है। बाकी क्या आप क्या देवी अब एक इंसान का आप डाटा सुनिए, मैं भी आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ, सुनिए, मैं भी बता सकता हूँ आपके माँ बाप, सारा डाटा है आज की डेट में। आज की डेट में आधार कार्ड जब से है, पूरा डाटा आपका मैं निकाल सकता हूं। ये क्लेम अलग हो जाता है। अगर आप भी ऐसा क्लेम करते हैं तो फिर आप में और धीरेन्द्र शास्त्री में कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आप भी धीरेन्द्र शास्त्री, और अगर आप अच्छे ओरेटर हैं, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो फिर आप भी धीरेन्द्र शास्त्री बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। राजेश वशिष्ठ जी, राजेश वशिष्ठ जी, आपने पूछा राजेश वशिष्ठ जी की कैसे आपको लगता है कि लोग विश्वास को मान रहे हैं। राजेश वशिष्ठ जी, आप मुझे ये बताइए कि कितने जो उनके ऊपर आरोप लगे, उन आरोपों को वो क्या कह के उन आरोपों को वो दूर कर रहे हैं? वो कहते हैं मैंने तो पहले ही जान लिया था, मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगने वाले हैं, मुझे तो पहले से ही पता था, अभी आने वाली राह बहुत मुश्किल है। वो कह देते हैं मैं पर्ची लिख के दे देता हूं। लेकिन लोग सवाल तो यही उठा रहे हैं ना कि जरा बाहर निकलिए और जो असली समस्याएं हैं उनको दूर कीजिए। अगर इतने ही बड़े वो ज्ञाता हैं, अगर इतने ही बड़े ज्ञाता हैं तो दरकते जोशी मठ को दरकने से क्यों नहीं रोक लेते? अगर इतने ही बड़े ज्ञाता हैं तो सिर्फ धर्मांतरण की बात क्यों करते हैं? आए बताएं धर्मांतरण कैसे रुकना है? उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान हूँ, तो हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था खराब है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कभी भगवान, कोई अपनी मर्जी से नहीं कहता, कोई अपनी तारीफ अपनी मर्जी से नहीं कहता, ये नेटवर्किंग है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई भी अपनी बात नहीं कहता कि मैं कैसा हूँ क्या नहीं है, वो ताकत, ये नेटवर्किंग है। बड़े आगे
और ये अब ये बातें जो आप बगैर बताइए, तर्क क्या के वो अपने कुछ पर कहा करें। नहीं, वो कहते गुरु हैं कि बने प्याज आप। लहसुन नहीं खाने, भगवान की तो बात क्या ये मत करें, अंधविश्वास भगवान है? सबसे बड़े हैं। अगर वो हनुमान जी का हम नहीं, सम्मान करते समस्या हैं। यही है, समस्या यही है जो अभी इस भक्त डिबेट हैं के हनुमान दौरान के। हो रही है। आचार्य जी, समस्या यही है जो इस डिबेट के दौरान हो रही है। हम एक बात का हर एक पहलू जब समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये सही वो गलत, हम कोई जज तो है नहीं यहाँ पर बताने के लिए कि धीरेंद्र शास्त्री कितने सही कितने गलत, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि एक फिल्टर तो कहीं लगेगा ना, कहीं एक फिल्टर लगेगा जिससे लोग ये समझ पाए कि भाई वो अंधविश्वास को लेकर फॉलो हो रहे हैं या फिर वो कहीं पर उनकी आस्था है वहां तक वो रुके हुए हैं। इसीलिए इसका एक दूसरा पहलू भी है, उस पहलू को कैसे समझेंगे। दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत पेशेंटली आप लोग अभी तक तमाम बातें सुन रहे थे। ऋषि जी, मैं लौट रही हूँ। ऋषि जी, मैं बस आ रही हूँ आपके पास। दो मेहमान ऐसे हैं जो बहुत देर से पेशेंटली इन तमाम जितने भी बातें हो रही हैं, जितने भी तर्क दिए जा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। हमारे साथ राकेश श्याम है और इसके साथ अक्षय लक्ष्मण भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राकेश जी आपसे, इसका एक दूसरा पहलू ये नजर आता है कि जो कुछ भी धीरेंद्र शास्त्री करते हैं वो एक तरीके की आर्ट है, एक तरीके की कला है जो आपको विद प्रैक्टिस आती है और शायद उसी में पारंगत हो चुके हैं धीरेंद्र शास्त्री। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल है जी। कैसे? जो हम लोग जो हम लोग जो कर रहे थे, अगर मुझे लीजिए, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से ये कला कर रहा हूँ। ये जो कला का नाम है माइंड रीडिंग है, जो माइंड रीडिंग में 20 साल से कर रहा हूँ। ये जो बिल्कुल 100% प्रैक्टिस के साथ है, इसमें कोई एक्सटर्नल पावर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी जो कर रहे हैं सो ऐसा कोई टेक्निक यूज करके कर रहे हैं कि मगर ऐसा कोई एक्सटर्नल पावर नहीं, कुछ फोन आया उधर से बिल्कुल बाहर से कुछ कनेक्शन तो नहीं है as far as my knowledge goes. And even in my industry also, even अक्षय लक्ष्मण को भी पता होगा कि ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बोल रहे कि मेरा पास कुछ एक्सटर्नल पावर है, मेरा कुछ शक्ति है, इस शक्ति से बोल रहा हूँ, तो वो 100% इट्स अ फेक है। I mean, ठीक वो है, क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा। 100% आप इसको फेक बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अक्षय लक्ष्मण भी यही कहेंगे। मैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद मैं आप ही दोनों के पास आऊंगी। अक्षय आपके पास भी आऊंगी और साथ ही राकेश आपके पास भी मैं आऊंगी। और मैं चाहूंगी अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं ये 100% फेक है तो आप इसको साबित करें और आप ये बताएं कि कैसे, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये फेक है जो कुछ भी धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री विवादों में आने के बाद अब पल्ला झाड़ने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि वो सनातन के दावेदार खुद को मानते हैं और साथ ही भूत प्रेत उतारने का भरोसा भी देते हैं। एक बार धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से दिया गया बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। ओम राम 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 राम। इस जरा जिंद को और मारो, ये जिंद जो साथ में रहता है, इस बहन के जिंद को और मारो चमीटा, इसके जिंद और मारो, इसको और उसको मारो चमीटा, उठा पटक करो इसकी, कैसो जिंदा है, सारे आग ही के लगे। तो देखिए कुछ इसी तरीके से तस्वीरों में आपने देखा भूत प्रेत उतारने का दावा करते हैं, भूत प्रेत उतारते भी हैं। इसके साथ ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म पर जो भी हमला करेगा उसके घर पर हम बुलडोजर चलवा देंगे और खुद एक बुलडोजर भी खरीद लेंगे, ये भी धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं। बहरहाल मेहमानों का एक पैनल है और इसी में हर एक पहलू को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं विवादों के बीच। हालांकि इन तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ते धीरेंद्र शास्त्री नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस दूसरे पहलू को हम समझने की कोशिश ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे और मैं अक्षय लक्ष्मण से और साथ ही राकेश श्याम जी से बात कर रही थी। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आते हुए मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि जो तमाम आरोप लग रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री पर, उसको लेकर आपका पक्ष ये कहता है, आपका रुख ये कहता है कि एक तरीके की आर्ट है, इसको ना सनातन धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए, ना चमत्कार से जोड़कर देखा जाना चाहिए और इसको हम अंधविश्वास के दायरे में ना ही रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कैसे ये एक आर्ट है, इसको कैसे आप लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि एक बड़ा धड़ा है जो धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में खड़ा है। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही एक चर्चित लाइन है अंग्रेजी की, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर आपके हाथ में एक शक्ति है तो आपके पास बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी आ जाती है।
तो जैसे कि मैं हूं या राकेश सर हैं, हम लोग पिछले 15-20 साल से इन ट्रिक्स को लोगों को मनोरंजित करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं। और हमारे शोज की शुरुआत में हम ये कहते हैं कि हमारे शो के दौरान शायद आपको लगे हमारे अंदर पावर्स हैं, शायद हम चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन नहीं। हम शुरू में ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप एक हॉरर फिल्म देखने के बाद घर जाके ये नहीं सोचते हो कि भूत है, या सुपर हीरो फिल्म देखने के बाद ये नहीं सोचते हो कि वाकई सुपर हीरोज हैं, वैसे ही हमारा शो देखने के बाद ये मत सोचिए जाके कि वाकई कुछ लोगों में पावर्स होती हैं। ये एक एंटरटेनमेंट है, ये मनोरंजन है, ये हम डिस्क्लेमर दे देते हैं। लेकिन जब इनमें से कुछ चीजें निकल कर कुछ ऐसे लोग उसको उठा लेते हैं, और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये एक ही रिलीजन या धर्म में है, इसको हम हर रिलीजन में देख चुके हैं, हर धर्म में देख चुके हैं। आपको याद है सुबह हम लोग टीवी लगाया करते थे काफी टाइम पहले, तो उसमें भी लोग आते थे लोगों को हील करते हुए, जो पूरी ऑडियंस को हील करते थे, ठीक है। तो जब ये चीजें उन ऐसे लोगों के हाथ में चली आती हैं, तो ये उसको मिरेकल बना के, चमत्कार बता के, या तो खुद को भगवान बता देते हैं, या ऊपर वाला बता देते हैं, या उनका अवतार बता देते हैं, या ये कहते हैं कि वो हमारे थ्रू कर रहे हैं। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि ट्रिक्स का यूज किया जा रहा है, और लोगों को जो है ये प्रतीत हो रहा है कि नहीं, हमने आज एक हमने किसी एक बड़ी शक्ति के अवतार को देखा है। मैं किसी एक रिलीजन का नाम नहीं लूंगा, और ये बहुत ही गलत नैरेटिव चल रहा है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। सनातन धर्म पर एक तरीके का हमला हो रहा है, इससे जोड़ने वाले सरासर गलत कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सियासती मुद्दा है, ये सियासती मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है। कैसे? लेकिन मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ राकेश, कैसे? क्योंकि अगर आप भी ये बता देंगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आप भी ये बता देंगे कि हमारे जितने धर्मगुरु अभी इस वक्त बैठे हुए हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोचते हैं, इनके बारे में कोई ऐसी सीक्रेटिव बात जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ये आप बता के आप भी तो उस पावर का एहसास करा सकते हैं। क्या आप लोगों को अंधविश्वास के दायरे में नहीं शामिल कर सकते? लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, आप इसको एक आर्ट की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल नहीं करते। कैसे मैं आपकी बात पर यकीन करूं, तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं आप पर यकीन करें, या जो धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार बताते हैं वाकई में चमत्कार है, वो ये माने? अच्छा, जो ये है, हम लोग जो चीज जो करते हैं, अगर हम लोग भी बोलेंगे, जैसे हम लोग डिस्क्लेमर देंगे शो के पहले भी, लोग जो देखने वाले बिल्कुल अपने बात नहीं मानते, तो बहुत लोग आके बात करते कि नो नहीं, आपके पास जो है बिल्कुल ये कैसा हो सकता है, ये ट्रिक नहीं हो सकता, ये टेक्निक नहीं हो सकता है, आपके पास सब कुछ है। क्योंकि हम लोग जो करते हैं, जैसे अक्षय लक्ष्मण बताए कि इसमें लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब हम लोग कुछ भी बता सकते, समझो आपकी जो एटीएम पिन बता सकते। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप राकेश, और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं बाय द वे। वो एटीएम पिन और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने खुद देखा है इनके शोज में। क्या मैं इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म कर सकती हूँ आप दोनों की इजाजत से? ओपन प्लेटफॉर्म आप चैलेंज दे रही हैं। प्लेटफॉर्म कुछ सवालों के साथ मैं कर सकती हूँ, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। किनकी? मेरे और राकेश जी? हाँ, पूछिए, आपको जैसे सवाल पूछने आप पूछिए। जैसे हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, सो एक लिमिटेशन नहीं होता है, जैसे अक्षय जी बताए, एक लिमिटेशन नहीं होता, कुछ भी हम लोग जो कर सकते हैं। जैसे आपकी जो पुराना क्रश है, आपकी जो मन में जो है, आप किसी को कोई नहीं जानते, आप किसी का पास भी नहीं बोले, वो भी हम लोग बता सकते हैं। अगर कोई देखेगा, वो क्या बोलेगा, अरे ये क्या हो सकता है, ये टेक्निक नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिस कैसे ये हो सकता है? राजेश वशिष्ठ जी, राजेश वशिष्ठ जी को स्क्रीन पर लाएंगे, और राजेश वशिष्ठ जी की तरफ से जो भी तर्क अभी तक दिए जा रहे थे, राजेश वशिष्ठ जी उनको हम सुन रहे थे, और दो माइंड रीडर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं क्या आपको लेकर एक सवाल इनसे पूछ सकती हूं, जिसका जवाब आप सोचेंगे, और वो जवाब आपने क्या सोचा वो ये माइंड रीडर बताएंगे? क्या आपको चलेगा ये? मैं आपके बिहाफ पे क्या कोई सवाल पूछ सकती हूँ इनसे? पूछ सकते हैं जी, बिल्कुल। ठीक है अक्षय, मैं आपसे सवाल पूछूं राजेश वशिष्ठ जी को लेकर? हाँ जी, क्या सवाल है, आप पूछिए। ठीक है, राजेश वशिष्ठ जी का सबसे करीबी व्यक्ति कौन है? राजेश वशिष्ठ जी का सबसे करीबी हम इस तरीके के कोई चमत्कार का हम वो क्लेम नहीं, बिल्कुल नहीं। आप माइंड रीडिंग की बात करते हैं, मैं उसी माइंड रीडिंग को सामने लेकर आना चाहती हूँ, और राजेश वशिष्ठ जी को हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। राजेश वशिष्ठ जी, मेरा ये सवाल है कि आपका सबसे करीबी व्यक्ति कौन सा है, और मैं चाहूंगी कि उस एक करीबी व्यक्ति का नाम राकेश आप अपने जहन में, आप अपने जहन में, अपने मन में आप रख सकते हैं। राकेश इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है राकेश जी। ठीक है, दुनिया में हम लोग जो मैं और अक्षय लक्ष्मण जो है, वी आर प्रोफेशनल परफॉर्मर्स है अब 20 सालों से, मोर देन 2 decades वी परफॉर्मिंग,
एंड वी आर इनटू दिस। हम लोग बहुत सारे, नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारे देश में जाके परफॉर्म कर चुके, हम लोग बहुत सारे लोगों को मिल चुके, जैसे हम लोग माइंड रीडर, जैसे बहुत सारे माइंड रीडर और बहुत सारे लोगों को इस फील्ड पे जो है मोर देन द माइंड रीडर हम लोग मिल चुके। ठीक है, अच्छा, मैं ये एक्सरसाइज 2-3 लोगों के साथ करूंगी अगर आपकी परमिशन होगी राकेश। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले वशिष्ठ जी के साथ हम शुरुआत करें। राजेश, वशिष्ठ जी के मन में जो नाम आया है, मैं चाहूंगी कि वो नाम आप बताएं, लेकिन कैसे हम उसे समझेंगे कि हाँ यही नाम था, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है? नहीं, उसके पहले मैंने बता रहा हूँ जो हम लोग जो कर रहे हैं, नॉट हम लोग, सब लोग जो कर रहे हैं, सी अगर दुनिया में कोई माइंड रीडर, कोई भी जो गुरुजी उनके पास जाके बोले जी चलो मैं एक जानवर एक सोच रहा हूँ, आप मन में बताइए, मेरे ख्याल से मेरा नॉलेज जा रहा है, कोई भी नहीं बता सकते। सो मैं और दूसरे लोग क्या करें, सी हम लोग जो है वी आर एन एक्टर हु प्लेज अ रोल ऑफ अ माइंड रीडर ऑन द स्टेज। जैसा कि जो टोबी मैगे स्पाइडरमैन का जो रोल कर रहा है सिनेमा पे, Daniel Craig, he plays the role of a James Bond on the screen. Like that, we play a role of a mind reader on the stage. Suddenly, अगर आप मुझसे नहीं, अक्षय लक्ष्मण के नहीं, दूसरे किसी से भी फट करके आप पूछेंगे हम लोग, वो कोई नहीं बता सकते। ऐसा है भी नहीं है। बट हम लोग जो स्टेज पे आएंगे, हम लोग कोई भी आके उस वक्त में बता सकेंगे। It has to happen on the नहीं तो stage. अगर आप अभी राजेश वशिष्ठ जी को देख पा रहे हैं, अक्षय एक सेकंड, मैं इसे लेकर थोड़ी क्लैरिटी चाहती हूँ, मैं इसे लेकर थोड़ी क्लैरिटी चाहती हूँ। एक सेकंड राजेश वशिष्ठ जी, एक सेकंड, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर अभी राजेश वशिष्ठ जी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहे होंगे, आउटपुट आपके सामने होगा जो भी टीवी पर इस वक्त चल रहा है, तो क्या राजेश वशिष्ठ जी को देखकर आप उनके मन में जो नाम चल रहा है, क्या आप उसको समझ सकते हैं? यही माइंड रीडर करता है? ये एक गलत जो है, लोगों को एक परसेप्शन हो गया कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। How it works then? I just want a clarity in 2 lines because yes, in 2 lines. please, I'll give it to you in 2 lines. One of the reasons why मैं, राकेश वगैरह हम लोग क्यों समझ पा रहे हैं कि ये जितने लोग हैं ये ट्रिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये वही ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम यूज करते हैं, जिससे हम लोगों को ये प्रतीत करवाते हैं कि हम माइंड रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम वो टूल्स देख पा रहे हैं, वो हमको समझ में आ रहा है देखकर। अक्षय जी, मैं आपको बताना जी, अगर मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आता हूं तो बाय कार भी आ सकता हूं, बाय साइकिल भी आ सकता हूं, बाय बस भी आ सकता हूं, बाय एयर भी आ सकता हूं। माइंड रीडिंग का आपकी तकनीक जरूर होगी, अच्छी है, मैं मानता हूं कि है ये माइंड रीडिंग, परंतु जरूरी नहीं है कि भगेश्वर जी है, जो अपना भगेश्वर बाबा है, वो खाली आपकी तकनीक यूज करते होंगे। इसमें आध्यात्मिक चीजें भी तो है ना। महाभारत काल के अंदर संजय ने बताया था युद्ध कैसे चल रहा है, तो वो तकनीक एक अलग थी। अब मैं हवन करता हूँ, माँ बगलामुखी के हवन करता हूँ, तो किसी के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो खुद निकल जाती है अपने आप, या वो उसके अंदर चीज बोलती है कि मैं ये चीज हूं। तो ये तकनीक सब अलग अलग है। अब अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें, कोई डेट ऑफ बर्थ से देखता है, कोई कुंडली से देखता है, कोई अंक ज्योतिष से देखता है, कोई नाड़ी ज्योतिष से देखता है, कोई पर्ची लिखकर बताता है, कोई पर्ची लिखकर बताता है। अब ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये टूल है मेरा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ये। अभी मैं इससे जो ग्रहों की स्थिति बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो आपके शरीर के चारों तरफ से। नहीं राजेश वशिष्ठ जी, यहाँ पर घूम फिर के समस्या तो यही आ रही है ना। और उपमन्यु महाराज जी, मैं आपको भी अभी लाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि एक सेकंड सर, उपमन्यु महाराज, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 लोग ऐसे बैठे हैं जो माइंड रीड करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम भी बता सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, हम उस दिमाग को पढ़ सकते हैं, और ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है, ये धीरेन्द्र शास्त्री भी करते हैं, लेकिन उसमें सनातन धर्म को लाना, राजेश वशिष्ठ जी एक सेकंड, धर्म को लाना और ये कहना, अगर उन पर कोई आरोप लगते हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसको एक नैरेटिव ये सेट करना कि ये सनातन धर्म पर प्रहार है, समस्या क्या यहाँ पर नहीं आती है? वो सनातन धर्म को देखिए, ऋषि गुप्ता जी जो कह रहे हैं वो दिक्कत हो रही है। ऋषि गुप्ता जी जो एक करके अभी सर आप, हाँ, ऋषि गुप्ता जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, और उन्होंने कोई चीज भी हिडन में नहीं रखी। राजेश वशिष्ठ जी, स्वामी जी को पहले सुन रहे हैं, एक सेकंड, फिर मैं आपके पास आती हूँ जी। ऋषि गुप्ता जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उन्होंने कोई चीज हिडन में नहीं रखी। उन्होंने कहा ये एक विद्या है और इसको हम करते हैं, ठीक बात। लेकिन वहां पे एक नेटवर्किंग है जो महाराज जी के यहाँ हो रही है, वो एक नेटवर्किंग है। इस नेटवर्क से जो है वो लोगों से पता करते हैं, उसको डालते हैं,
फिर बताते हैं। उनके यहाँ माइंड रीडिंग ही खाली नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका एक होमवर्क होता है इसके पीछे, होमवर्क होता है और उसके बाद वो बता माइंड रीडिंग भी है और नेटवर्किंग भी है, एक होमवर्क है। ठीक है, कि कोई भी जाता है, कोई भी आता है, वहां पे उनको ये बात पता लग जाती है, ये व्यक्ति कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके मन में क्या बात है, क्या नहीं है। एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग चल रही है इसकी। ठीक है। और यही आसाराम बापू के यहाँ थी, यही राम रहीम के यहाँ थी, यही सबके यहाँ थी। और हमने और उधर भी आरोप लगे ना चीजें, उसके हाँ, बाद बाहर आई ना। बस भाई बिल्कुल विश्वास करने आप वाले सही कह रही हैं कि इस उस पे पर आरोप कैसे हमने अंधविश्वास पहले भी करते थे लगाया, हम सब जानते हैं। इस पे लेकिन आरोप चीजें हमने expose हुई। पहले भी लगाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी बात हम 100% समर्थन करते हैं कि पहले भी आरोप लगाए हैं और आज भी आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन इसका तरीका गलत है। मेरे को केवल एक ही बात से आपत्ति है कि ये जो तरीका है, ये नेटवर्किंग है, ये ठीक नहीं है। आप सबको लाभ दीजिए, पूरे विश्व को लाभ दीजिए, दुनिया को लाभ दीजिए, कोई नहीं है, जातिवाद मत करिए, लेकिन ये नेटवर्किंग मत करिए, ये नेटवर्किंग ठीक नहीं है। नहीं राजेश जी, आप एकदम अजीब बात कर रहे हैं। स्वामी जी को इस बात से कैसे आपत्ति हो सकती है, आप ये बताइए। राजेश जी से वो हमको तो कोई एक आपत्ति देखिए, नहीं है। एक आम मेरी तरह किसी और की तरह वो एक ब्राह्मण है, इससे कोई दो इनकार कोई नहीं करता इससे। ठीक है, एक ब्राह्मण के तौर पर, एक हिंदू धर्म के पालक के तौर पर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसे बेचना, उसको उस मंच पर लोगों के सामने अलग तरीके से पेश करना, समस्या क्या यहां पर नहीं आनी चाहिए। राजेश वशिष्ठ जी, इसी को लेकर तो चर्चा हो रही है। भाई हनुमान सर, भाई हनुमान जी तो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो भूत पिशाच निकट कैसे आ गए उनके? हनुमान जी के नाम से ही भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, आसपास नहीं आते हैं उसके। हनुमान जी का सिर्फ नाम ही इतना महान है कि भूत पिशाच निकट नहीं आते, और वो भूत पिशाचों को खिला रहे हैं, वो भूत पिशाचों से डांस करवा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये जो तरीका है ये नहीं है, ये गलत ऊर्जा को गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी जो शक्तियां हैं उसका गलत। बाकी सनातन संस्कृत के ऊपर कोई उंगली नहीं, कोई नहीं लगा सकता। मैं शुद्ध सनातनी हूँ, कुलीन ब्राह्मणों में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सनातन संस्कृत पे उदार। ठीक है ऋषि जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ऋषि जी, मैं देखिए, सब हिंदू एक होने चाहिए, हर चीज में एक होने चाहिए। नहीं सर, हिंदू बटा तो है ही नहीं ना, हिंदू बटा नहीं है, यहाँ पर सब परसेप्शन का खेल है। हिंदू बटा नहीं है, एक नैरेटिव सेट करता है, एक का परसेप्शन है। हिंदू धर्म इतना कमजोर हो ही नहीं सकता कि उस पर कोई जो है आक्रमण कर दे। सीधी सी बात। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये क्या चाह रहे हैं? ये अराजकता पैदा कर रहे हैं धीरेन्द्र जी। ये अपना काम करे, गुरु बने, बस अपना दुकान जो चला रहे हैं लोगों को दूर करें, उनकी मानसिकता समझे। ये भूत भाव अगर ये गायब करने, मेरी बात सुनिए आप पहले। नहीं ऋषि जी, वो यही कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, हम आपके बात का समर्थन मेरी बात बोलिए ऋषि जी। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भूत का जो है, मैं ये भूतों के बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती है। नहीं तो डॉक्टर्स क्यों है? विमेंस में जाके ठीक करें, कपूर हॉस्पिटल में जाए, अपोलो हॉस्पिटल में जाए, कितने लोगों को समस्या है? हर जगह इलाज है, क्या हर जगह इलाज है, हर तरीके से इलाज है, इसमें भी इलाज है। नहीं देखिए, अपोलो में अगर इलाज है, साइकाट्रिस्ट भी इलाज करते हैं, तो ये भी एक इलाज है। स्वामी जी देखिए, ऋषि जी इसमें कोई चीज नहीं मानते। बात यही है, इलाज ये भी सही है कि किसी भी चीज के हर एक थेरेपियां होती हैं। स्वामी जी थेरेपियां अलग अलग होती हैं। देखिए यहाँ पर दिक्कत यही है कि अगर कोई भी बात है सामने, कोई एक बहुत अच्छा ऑरेटर हो सकता है, ये गलत है, बिल्कुल, उसको उस तरीके से गिफ्ट रैप करके लोगों के बीच में परोसना, लोगों को अंधविश्वास के दायरे में लेकर आना, ये सरासर गलत है। ये कम से कम नहीं होना चाहिए। आपके पास ज्ञान है, आप वो ज्ञान बांटिए। आप अच्छे ऑरेटर हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे आयोजन कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, धर्म का ज्ञान प्रचार प्रसारित कीजिए, लेकिन ये मत बताइए कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मैं आपके मन की बात पढ़ सकता हूँ। एक बात और कह रहा हूं कि सनातन संस्कृति जो है, आप ये मत सोचिए कि केवल भारतवर्ष में है, पूरे विश्व में है। गुरुजी मेरी बात सुनिए आप। जर्मन में है, फ्रांस में है सनातन संस्कृति,
और आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं सनातन संस्कृतियों के। लेकिन नहीं, कहीं अच्छी धोखा बात है, धब्बा नहीं आप है। उसको धर्म से मत जोड़िए। मत धर्म जोड़िए। हमारा बहुत ये धर्म नहीं बहुत है, ये धर्म नहीं है, ये घनिष्ठ संस्कृति बहुत है। स्ट्रांग है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये क्या सनातन है ये संस्कृति फिर? है। क्या है ये? एक इसमें सेकंड, अच्छा ऋषि जी बार-बार एक सेकंड, धर्म नहीं कह रहा हूं, हिंदू स्वामी धर्म जी नहीं एक कह रहा हूं, सेकंड। नहीं कह रहे आप। सनातन स्वामी जी संस्कृति एक सेकंड, क्या मैं ये आचार्य कहना विक्रमादित्य, चाहता हूं, मैं क्या आपकी बात आचार्य को- विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ आपको गए? आपकी बात को मत रहिए कि जो भारत नहीं, पूर्णिमा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा यही है एक मिनट आपको, कि इंसान एक मिनट को- आपको रोकते हुए ऋषि जी बहुत देर हो गई। ऋषि जी पंचानंद गिरी महाराज जी के पास मैं बहुत देर से नहीं गई हूँ, और उसके बाद नहीं, मैं मैं आपकी अक्षय बात से आपके पास आती मानता हूँ। हूँ। अक्षय जी मैं आप कुछ आपकी कहना बात चाह रहे का हैं। महाराज जी क्या आपको आपकी इसमें बात मानता हूं मैं। कोई एक सेंस ऑफ लॉजिक समझ में आता है जो इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं? क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक महीन सी रेखा है जो कब पार हो जाती है उसका एहसास नहीं होता, और शायद सनातन धर्म के नाम पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सके? मैं भगवान के बराबर, मैं हनुमान का सबसे बड़ा भक्त, मैं आपकी पीड़ा दूर करूंगा, ये जो मैं का एहसास है, क्या ये समस्या नहीं है? हनुमान का भक्त होना देखिए, बहुत मैं अच्छी किसी बात की है। नहीं रही, जी ना मैं होनी हम भी चाहिए, हनुमान के भक्त हैं। क्योंकि सभी भगवान के भगत हैं, कोई यहाँ अवतार नहीं है और इस कलयुग में अवतार हो भी नहीं सकता, क्योंकि अभी समय ही नहीं आया। जब भगवान का अवतार होगा तो सबको पता लगेगा, लेकिन खुद की दुकानदारी करना सरासर गलत है। हम जो भी करते हैं उस भगवान के आगे प्रार्थना करते जी। हैं, करने वाला वो भगवान है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी बचपन से माँ के साधक हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो माँ ही करती है, माँ को प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ को प्रार्थना करते हैं, हम उनके साधक हैं, हमारी जल्दी सुनवाई होती है। लेकिन खुद को अवतार बताना बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है अक्षय, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये बहुत मैं- बड़ा मैं- अपराध है। ऋषि जी मैं आती हूँ आपके पास। अक्षय जी मैं ये आपसे कहना चाह रहा था, इनफैक्ट मैं आपको कुछ करके बताना चाह रहा था जी, प्लीज। कि एक जैसे जो चल रही है ना बातें, अभी लोगों को वश में करना है। मैं एकदम क्विक, अगर मुझे आप 10 सेकंड का समय दें, प्लीज। क्या आप अपने दोनों हाथ सीधे रख सकती हैं? जी दोनों हाथ इस तरह सीधे रख सकती हैं, जी स्ट्रेट, ओके, और उसको क्लास्प कर लीजिए, जैसे बंद कर लीजिए, ओके, हाँ, और यूं रख लीजिए अपने पास, जैसे हम दुआ मांगते हैं जैसे, और ये 2 उंगलियों को अलग कर लीजिए, इंडेक्स फिंगर को अलग कर लीजिए, उनको, हाँ, अलग कर लीजिए, अलग पर। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन उंगलियों को अलग रखिए, ठीक है? आंखें बंद करके उंगलियों को अलग रखिए अपना, जी ठीक है? अब इमेजिन कीजिए आपकी उंगलियां चुंबक की बनती जा रही हैं, चुंबक की बनती जा रही हैं, और आपकी उंगलियां जो भी आपने अलग रखी हैं अपने आप एक दूसरे के पास आती जा रही हैं, अपने आप एक दूसरे के पास आती जा रही हैं, और वो एक दूसरे को टच कर देंगी, जबकि आप उनको अलग रख रही थी। जैसे ही आपकी उंगलियां टच कर जाएं, अपनी आंखें खोल लीजिए। जैसे ही आपकी उंगलियां टच कर जी। जाएं, एक दूसरे के पास आके खुल गई। जी। अच्छा, मुझे बताइए, जब आपकी उंगलियां आप पास आई, क्या आपने उनको जानबूझ के पास लाया या जी वो नहीं। अपने आप आई थी पास? अपने आप अपना हाथ छोड़ सकते हैं। ठीक, आप अपने आप हुआ था ना। ये मैंने सिर्फ डेमो देख के ये साबित करने की कोशिश की है कि यस, रिमोटली भी किसी के माइंड को, किसी की फिजिकलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, सही टेक्निक से बोलकर, शब्दों के इस्तेमाल करके। मैं जो चुटकी बजा रहा हूं यहाँ पर, उसका भी उसमें काम आ रहा है। आपका ब्रेन जो है कंडीशन हो रहा है मेरी बातों को सुनकर मानने के लिए। अब अगर मैं चाहूं तो इसको क्लेम कर सकता हूं कि ये मैंने आपके अंदर से कुछ भगाया है या आपके अंदर कुछ डाला है, कोई भूत है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। मैंने बहुत ही छोटा डेमो दिया है आपको, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। इनका इस्तेमाल अगर मैं गलत तरीके से करूं या कोई भी करे, तो लोगों को ये विश्वास दिला सकता है नहीं, कि लेकिन नहीं, ये कैसे there is a अक्षय, power। लेकिन ये कैसे होता है अक्षय कि पर्ची में मैं लिख आपको के, समझाऊं? नहीं, पर्ची में लिख के मैंने बता दिया, आपके मेरे बिना बताए आप लिख दे कि मेरी समस्या क्या है, बिना तो ये बताए, जब भी हम देखते हैं, बिना ये जो बताए, भी हम- क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि नेटवर्किंग है। बहुत अब बड़ी आपकी networking है। अब आपकी मैं बता रहा मैं हूं, इसी को आप आगे उस बढ़ाती हूँ महाराज जी, स्टेशन से- क्योंकि आप अब वहां आपकी और स्टेशन से मेरी कोई उतरेंगे, नेटवर्किंग नहीं है, मेरी और आपकी आप अभी उस कोई स्टेशन नेटवर्किंग से नहीं। उतरेंगे, वहीं ठीक से है नेटवर्किंग चालू हो स्वामी जी जाएगी। 1 सेकंड दीजिएगा। अब आपकी और मेरी अक्षय कोई नेटवर्किंग इस वक्त नहीं है, ठीक है? हाँ हम जी, पहली हाँ बार जी। स्क्रीन के जरिए मिल रहे हैं, इससे पहले जी, हमारी जी। कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं नहीं, यही कुछ नहीं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे कोई पर्ची पर आपका नाम, आपकी समस्या, आप वहां पर मौजूद हैं, कोई लिस्ट तो नहीं बनी? तो ये मैं कैसे? बता रहा हूं आपको, ये जब भी हम देखते हैं हमेशा हमको सेकेंड हाफ देखने को मिलता है।
फर्स्ट हाफ हमको कभी देखने को नहीं मिलता है, जब वो लाइन में सही लगे है, हैं, बिल्कुल सही है। जब वो आ रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप बाबा जी से क्या पूछना चाहते हैं। मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब ये जगह चल रहा है स्टेशन से दुनिया में। उतरते ही चालू हो जाता है। उनसे पूछा जाता है आपको क्या है, उनका रिकॉर्ड लिया जाता है, फिर चुना आपको जाता पता ही है नहीं कि चलता किन ये को कब उनके से पास चालू हो भेजेंगे, गया। कि किन को इनके पास भेजेंगे। और हमको हमेशा सेकंड हाफ देखने को मिलता है जिसमें बस वो इन्फॉर्मेशन उनको बताई जा रही है। ठीक है राकेश, जब आपके पास कोई आता है, आप कहते हैं थोड़ी देर पहले, मैंने इसीलिए ये क्लैरिटी लेने की कोशिश की थी कि क्या वशिष्ठ जी का सबसे करीबी व्यक्ति को आप देखकर उनको ये बता सकते हैं। ऐसा मैंने कई माइंड रीडर्स को देखा है जो ये कर सकते हैं सामने देखकर। लेकिन आप जब लोगों से मिलते हैं, आप उनका माइंड रीड करते हैं, तो क्या उससे पहले आपकी उनसे उसी तरीके की कॉन्वर्सेशन या जिस नेटवर्किंग का जिक्र स्वामी जी कर रहे हैं होती है क्या? आपके पास कोई डेटाबेस होता है क्या? नहीं, सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग जो क्या देख रहे हैं, जो आउटपुट देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे जो क्या आ रहा है, जो सीधे पे ऐसा, उसका बिहाइंड द स्क्रीन आपको नहीं पता है। तो बहुत सारे काम करना पड़ता है, बहुत सारी टेक्निक है, वो बहुत हम लोग जो लेके आते हैं, बहुत परफेक्शन पे लेके आते हैं स्टेज पे, क्योंकि हमारा जो है प्रोफेशनल, हम लोग जो टाइम पास के लिए, मैं और अक्षय टाइम पास के लिए तो नहीं करते, ये हमारा प्रोफेशन है बहुत सालों से। सो बहुत परफेक्शन का हम लोग लेके आते हैं। सो उसे बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे काम होता है। नॉट ओनली द नेटवर्किंग एक छोटा एक हिस्सा होता हो भी सकता है नेटवर्किंग में, और बहुत सारे ईजीएस्ट टेक्निक भी है। अगर समझो, अगर मेरा स्टेज पे मैं शो करता हूँ, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ये कैसा है ना, अगर अभी आप पूछे तो नहीं, मतलब अगर यहाँ मैंने कॉमन ये है कि आपका भी होमवर्क होता है, और हम ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक होमवर्क होता है, जिसमें उनको ये पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन सामने बैठा है। आप कुछ वशिष्ठ जी कहना चाह रहे हैं? मेरे पास लास्ट के 20 सेकंड है, फिर उसके बाद मुझे वाइंड अप करना होगा। माइंड रीडिंग का भी है, इनको भी अपना जो दिमाग है इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है माइंड रीडिंग करने के लिए। वैसे हर व्यक्ति माइंड रीडिंग नहीं सीख सकता, इनको भी अपने आप को साधना पड़ता है। तकनीक नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भी माइंड रीडर है, इस कला का इस्तेमाल वो करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कौन है फिर वो? दिल्ली आता हूँ तो मैं वशिष्ठ जी कौन है फिर वो? अगर वो माइंड रीडर नहीं है तो कौन है? उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। ये माइंड रीडिंग है, ये भी क्या ये साधना नहीं करते क्या? ये भी अपने आप को साधते हैं। इनसे पूछ लीजिए, सामने बैठे हैं। हर व्यक्ति ऐसे माइंड रीडिंग क्यों नहीं कर सकता? इनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, दिमाग को संतुलन करना पड़ता है, हिप्नोटाइज, लेकिन टेलीरिस्पॉन्स पावर। अगर इतना आप माइंड रीडिंग के बारे में राजेश वशिष्ठ जी समझते हैं, तो ये माइंड रीडिंग तो माइंड रीडिंग जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं वो अध्यात्म, वो शक्ति, यही शक्ति तो परोसी जा रही है राजेश वशिष्ठ जी। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप लोगों के पास मौका है कि आप लोगों को जागरूक करें, आप उनको बताएं। मेरी बहन, मेरी बात सुने आप। अगर दिल्ली से बम्बई जाना है तो जाने के बहुत रास्ते हैं। आप ये नहीं, लेकिन अंधविश्वास का रास्ता तो सर कहीं से भी ठीक नहीं हो सकता। अंधविश्वास के रास्ते को हम उस आध्यात्मिक हमारे हिंदू खाद पानी तो नहीं दे सकते, अंधविश्वास को खाद पानी तो नहीं दे सकते सर, यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास समय कम है राजेश वशिष्ठ जी, मैंने शुरुआत से इसको लेकर एक क्लैरिटी लेने की कोशिश की। अक्षय, मैं माफी चाहूंगी और कोशिश करूंगी कि बाद में जब थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा, राजेश वशिष्ठ जी आपने बहुत समय लिया है अपनी बात रखने के लिए, और बाद में मौका मिलेगा तो इस पर थोड़ा सा और इलैबोरेटेड वे में माइंड रीडिंग क्या होती है इसको समझने की कोशिश भी हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वशिष्ठ जी आपका शुक्रिया, और साथ ही स्वामी उपमान्यु महाराज जी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय और ऋषि गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश श्याम जी और इसके साथ ही पंचानंद गिरी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।